आज की इस वीडियो में हम बालवीर और अवेंजर्स के बीच में फाइट करवाने वाले हैं। और इस वीडियो में मैं इस वाले बालवीर को लूंगा, यानी कि सीजन 1 वाले बालवीर को, यानी कि 2012 वाले बालवीर को, जिसके पास जादुई दंड होता था, जिससे वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता था दुश्मनों के खिलाफ, दुश्मनों से फाइट करने के लिए। और अब जब हम 2012 वाले बालवीर को ले रहे हैं इस फाइट में, तो उससे फाइट करवाने के लिए हम 2012 वाले अवेंजर्स को ही लेंगे, जो कि हमें दी अवेंजर्स में देखने को मिले थे। तो चलो अब शुरू करते हैं। तो पहले फाइट होगी बालवीर वर्सेस ब्लैक विडो एंड हॉकाई। तो देखो, अगर ये दोनों आते हैं, ब्लैक विडो एंड हॉकाई आते हैं बालवीर से फाइट करने के लिए, तो क्या होगा। तो देखो, ये होगा कि बालवीर इन्हें सिर्फ एक अटैक से ही खत्म कर देगा, क्योंकि ये दोनों एक नॉर्मल ह्यूमन है, यानी कि एक आम इंसान जिनके पास कोई भी सुपर पावर्स नहीं है। वहाँ ये दोनों हाईली ट्रेंड स्किल्ड फाइटर्स हैं, बट हैं तो ह्यूमन ही, और इनके पास कोई भी सुपर पावर्स नहीं है। अब हाँ, इनके पास पावरफुल वेपन्स हैं, लेकिन उनसे भी ये बालवीर का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ब्लैक विडो के पास इलेक्ट्रिक अटैक्स है, वो इलेक्ट्रिक अटैक्स करती है, गन शूट करती है, और हॉकाई अपने एरो से यानी कि तीर कमान से अटैक करता है। पर बालवीर इतना फास्ट है कि इनके अटैक्स को इजीली डॉज कर लेगा। प्लस बालवीर काफी ज्यादा फास्ट है। बालवीर ना सिर्फ उड़ सकता है, बल्कि समय से भी तेज भाग भी सकता है। वो तेजी से नताशा और क्लिंट के पास जाएगा, दो चार घूंसे जड़ेगा और बस काम तमाम हो जाएगा। वहीं पर उन दोनों का खेल समाप्त हो जाएगा, उसे पावर्स का भी इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। तो अब अगर बात करें कैप्टन अमेरिका की, तो देखो, वैसे तो कैप्टन अमेरिका भी एक नॉर्मल ह्यूमन है और उनके पास कोई भी सुपर पावर्स नहीं है, लेकिन उनको सुपर सोल्जर सीरम दिया गया था, इसलिए वो एक नॉर्मल ह्यूमन के कंपैरिजन में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। उनकी बॉडी एक ह्यूमन के पीक पर पहुंच गई है, यानी कि वो एक पीक ह्यूमन है। और कैप्टन अमेरिका एक स्किल्ड फाइटर है, उनको काफ़ी सारे फाइटिंग स्किल्स आते हैं, काफ़ी सारे फाइटिंग स्किल्स में वो एक्सपर्ट हैं, और उनके पास एक वाइब्रेनियम का शील्ड भी है। तो अगर वो फाइट करते हैं बालवीर से, तो देखो फिजिकली देखें तो कैप कुछ भी नहीं है बालवीर के आगे। ना तो स्ट्रेंथ में, ना तो स्पीड में, और ना ही ड्यूरेबिलिटी में, किसी में भी कैप्टन अमेरिका बालवीर की बराबरी नहीं कर सकते। क्योंकि जहां कैप ने बकी के हेलीकॉप्टर को रोका था अपने हाथ से, तो वहीं दूसरी तरफ बालवीर प्लेनेट को पुश कर चुका है। स्पीड वाइज भी बालवीर बहुत आगे कैप्टन से, क्योंकि बालवीर बहुत तेज उड़ सकता है और सुपर स्पीड से दौड़ भी सकता है। कैप्टन अमेरिका इतना फास्ट रन नहीं कर सकते, और फ्लाई करने का तो कोई दूर दूर तक चांस ही नहीं है। ड्यूरेबिलिटी में भी बालवीर बहुत ज्यादा आगे कैप्टन अमेरिका से, क्योंकि बालवीर ने प्लेनेट डिस्ट्रक्शन को सर्वाइव किया है। तो फिजिकली देखें तो कैप कोई मैच नहीं है बालवीर के आगे। और पावर्स में भी बालवीर बहुत आगे है, क्योंकि कैप के पास कोई भी पावर्स नहीं है, बट बालवीर के पास मैजिकल पावर्स है। बालवीर अपने एक मैजिकल अटैक से ही कैप्टन अमेरिका का काम तमाम कर देगा। और बालवीर फ्लाई कर सकता है, तो वो चाहे तो कैप्टन अमेरिका को हजारों फीट ऊपर ले जाकर छोड़ देगा, तो नीचे गिरकर कैप का वैसे भी खेल खत्म हो जाएगा। इसलिए कैप्टन अमेरिका बालवीर को नहीं हरा सकता। आयरन मैन की बात करें, अगर ये बालवीर से भिड़ता है तो क्या होगा। तो देखो, आयरन मैन काफी पावरफुल है, लेकिन दी एवेंजर्स में उसके पास मार्क 50 या फिर मार्क 85 जैसा कोई पावरफुल आर्मर नहीं था। उस टाइम उसके पास मार्क 7 था, जो कि उतना एडवांस नहीं था। अब हालांकि इसमें भी काफी सारे वेपन्स लगे हुए हैं, जिनकी मदद से उसने चित्तौरी आर्मी से फाइट किया था, और स्टार्टिंग में थॉर को भी काफी अच्छी टक्कर दिया था। लेकिन इन सब के बाद भी टोनी स्टार्क बालवीर को नहीं हरा सकता, क्योंकि बालवीर का पावर लेवल बहुत आगे है आयरन मैन से। अगर आयरन मैन बालवीर पर अटैक करता है अपने रिपल्सर्स मिसाइल से, तो बालवीर उन्हें बीच रास्ते में ही रोक देगा। अपने स्पीड मैनिपुलेशन की एबिलिटी से बालवीर किसी भी चीज की गति यानी कि स्पीड को धीमा यानी कि स्लो कर सकता है, और इसके लिए उसे अपने जादुई दंड का इस्तेमाल भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी ये पावर स्पीड मैनिपुलेशन वाली एबिलिटी उसके बॉडी में ही है। और ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि इससे बालवीर ने ग्रह तक को रोका है, ग्रह तक की स्पीड को कम किया है। तो आयरन मैन के अटैक्स क्या चीज़ हैं। जैसे ही टोनी बालवीर पर अटैक करेगा, वैसे ही बालवीर उसके अटैक्स को स्लो कर देगा, और न सिर्फ उसके अटैक्स को बल्कि उसको भी स्लो कर देगा, उसके आर्मर को भी स्लो कर देगा। इतना स्लो कर देगा कि वो बालवीर तक पहुंच ही नहीं पाएगा। बालवीर अटकाती परी की पावर्स का इस्तेमाल करके आयरन मैन को बीच हवा में रोक सकता है, आयरन मैन को पूरी तरह से मूर्ति बना सकता है, और उस पर अटैक्स करके उसे नॉकआउट भी कर सकता है। इसलिए आयरन मैन का कोई चांस नहीं है कि बालवीर को बीट कर दे। आयरन मैन के कोई भी अटैक्स बालवीर को छू भी नहीं पाएंगे। बालवीर इतना पावरफुल है, उसके पास ऐसी ऐसी पावर्स है कि आयरन मैन का कोई भी अटैक बालवीर को छू नहीं पाएगा, और बालवीर काफी जल्दी आयरन मैन को नॉकआउट कर देगा। अब अगर हल्क की बात करें, तो दी एवेंजर्स में हल्क काफी पावरफुल था, वो फिजिकली काफी स्ट्रॉन्ग था। हल्क ने सिर्फ एक पंच में ही लिवाइथन को ढेर कर दिया था। तो फाइट में हल्क बालवीर को काफी डैमेज भी कर सकता है, लेकिन जैसा कि तुम जानते ही हो कि बालवीर बहुत तेज है, उड़ सकता है, और उसकी स्पीड भी बहुत ज्यादा है, वो समय से भी तेज भाग सकता है। बट हल्क की स्पीड इतनी अच्छी नहीं है,
तो फाइट में हल्क बालवीर को देख ही नहीं पाएगा तो क्या ही अटैक करेगा। और अगर मान लो हल्क ने बालवीर पर अटैक्स कर भी दिए, उसे पीट भी दिया, तब भी उसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये वाला बालवीर फिजिकली काफी स्ट्रॉन्ग है। आई नो ये वाला हल्क काफी तगड़े अटैक्स करता है, जैसे उसने लोकी पर किया था, उससे पटका था, लेकिन ऐसी मार बालवीर पहले भी खा चुका है, इसलिए यहाँ भी वो खा सकता है। बालवीर को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आई नो उसे चोट आएगा बट वो नॉकआउट नहीं होगा, इतना चोट तो नहीं आएगा कि वो नॉकआउट हो जाए। और बालवीर के पास जादुई शक्तियां हैं जिससे वो हल्क को हरा सकता है। हल्क को एनर्जी बेस्ड अटैक से कमजोर किया जा सकता है, जैसे दी एवेंजर्स में चित्तौरी आर्मी ने किया था उसके ऊपर एनर्जी अटैक करके। तो बालवीर भी ऐसा कर सकता है, वो भी काफी आसानी से। बालवीर हल्क के ऊपर आग के गोलों की बारिश कर देगा और बालवीर चाहे तो हल्क के माइंड को भी कंट्रोल कर सकता है। हाँ वो ऐसा कर सकता है, और अगर वो चाहे तो हल्क को ले जाकर सीधा सन में भी फेंक सकता है। और क्योंकि उसकी स्पीड भी काफी ज्यादा है तो उसको ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा वहां तक पहुंचने में, वो हल्क को काफी जल्दी वहां पर ले जाएगा। इसलिए हल्क भले ही फिजिकली काफी स्ट्रॉन्ग है बट फिर भी वो बालवीर के आगे ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता। अब अगर आखिरी में हम थॉर की बात करें तो देखो ये वाला थॉर पावरफुल तो है बट ये अपने म्यूनिर पर ज्यादा डिपेंड रहता है। अगर म्यूनिर इससे दूर हो गया तो थॉर अपनी पावर्स को खो देता है। तो अगर ऐसे में ये भिड़ता है बालवीर से, अगर बालवीर और थॉर के बीच में फाइट होता है तो उसमें भी बालवीर के जीतने के ज्यादा चांस है, क्योंकि थॉर की जो मेन पावर है वो है थंडर लाइटनिंग। लेकिन ये पावर तो बालवीर के पास भी है जो कि उसे बिजदार परी से मिली थी, जिससे वो थॉर के अटैक्स को रोक सकता है। वैसे थॉर काफी हाई लेवल के लाइटनिंग अटैक्स कर सकता है, लाइटनिंग स्ट्राइक्स कर सकता है, बट बालवीर उनको काफी आसानी से डॉज कर सकता है, उनको रोक सकता है। और बालवीर चाहे तो थॉर के हैमर को उससे दूर भी कर सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो फिर थॉर तो अपनी पावर्स को खो देगा, पावरलेस हो जाएगा, और ऐसे में फिर वो बालवीर को हराना तो दूर टक्कर भी नहीं दे पाएगा। और अगर मान लो थॉर के पास उसका हैमर है, वो अपनी पावर्स का, लाइटनिंग पावर्स का, अपने थंडर का इस्तेमाल कर भी पा रहा है, तब भी वो बालवीर को नहीं हरा पाएगा, क्योंकि सीजन 1 में हमने देखा था कि बालवीर ने काफी बार लाइटनिंग अटैक्स को सरवाइव किया है। और लाइटनिंग अटैक से बालवीर को दर्द तो होता है लेकिन इतना नहीं कि वो नॉकआउट हो जाए। और सीजन 1 में हमने देखा था कि एक बार बालवीर बिजली के गोले के अंदर चला गया था। वो बिजली का गोला बिजली मानव का था जिसमें वो खुद को चार्ज करता था, और वो बिजली का गोला पूरी तरह से बिजली से भरा था और बालवीर उसके अंदर चला गया था और उसके अंदर काफी देर तक था, वहां की लाइटनिंग को एब्जॉर्ब किया था। अब हालांकि इससे बालवीर को दर्द तो हो रहा था, लेकिन इतना नहीं कि वो नॉकआउट हो जाए। हमने देखा था कि इतने बिजली को सहन करने के बाद उसकी बॉडी को कुछ भी नहीं हुआ था, ना तो जला था और ना ही और कुछ हुआ था। और ऐसे भी जिस बंदे ने अर्थ के लेवल के जलते हुए एस्टेरॉइड के जलती हुई उल्का पिंड की एनर्जी को सरवाइव किया है, उसके ब्लास्ट से निकली हुई एनर्जी को सरवाइव कर लिया है। ऐसा उल्का पिंड जो अगर धरती से टकरा जाता तो धरती पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता, उसके ब्लास्ट को बालवीर ने सरवाइव कर लिया। उस लेवल की एनर्जी बालवीर को कुछ नहीं बिगाड़ पाई, तो थॉर के लाइटनिंग अटैक्स बालवीर का क्या ही कर लेंगे। बालवीर थॉर के लाइटनिंग अटैक्स को सरवाइव कर सकता है। और अगर बालवीर को पता चल गया है कि थॉर की पावर्स उसके हथौड़े में है, अब हाँ थॉर की पावर्स उसकी बॉडी में है, लेकिन दी एवेंजर्स में थॉर अपने म्यूनिर से ही अपने पावर्स का इस्तेमाल करता था। अगर वो उससे दूर हो गया तो फिर थॉर अपनी लाइटनिंग का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। और फाइट में बालवीर को काफी जल्दी पता चल जाएगा कि थॉर की सारी पावर्स उसके हथौड़े में है, यानी कि थॉर हथौड़े से ही लाइटनिंग का इस्तेमाल कर रहा है। तो फिर तो बालवीर थॉर के हथौड़े को ही उससे दूर कर देगा और इतना दूर पहुंचा देगा कि जब तक थॉर उसको बुलाएगा, जब तक म्यूनिर थॉर के पास आएगा, तब तक बालवीर थॉर का काम ही तमाम कर देगा। और ऐसे भी थॉर सिर्फ लाइटनिंग पावर से बालवीर कितने सारे जादुई शक्तियों को टक्कर देकर उन्हें नहीं हरा पाएगा। बालवीर चाहे तो थॉर को मूर्ति बना देगा, थॉर की गति को बहुत ज्यादा कम कर देगा, उसके माइंड को कंट्रोल कर सकता है, उसको भटका सकता है, अपनी पावर्स की मदद से उसको भटका सकता है, उसको कंफ्यूज कर सकता है। और चाहे तो थॉर के हथौड़े को उससे अलग करके उसे कैद कर देगा, थॉर को कैद कर देगा। और फिर ऐसे में थॉर बिना हथौड़े के बालवीर की कैद से भी आजाद नहीं हो पाएगा। बालवीर चाहे तो अपनी साइज मैनिपुलेशन की पावर से थॉर की बॉडी के साइज को बहुत ज्यादा कम कर सकता है। तो बालवीर के पास ऐसे बहुत सारे रास्ते हैं जिससे वो थॉर को हरा सकता है, बट थॉर के पास ऐसा कोई भी तरीका नहीं जिससे वो बालवीर को हरा सके, उसकी मैजिकल पावर्स को तोड़ सके, उससे आगे जा सके। इसलिए बालवीर और थॉर में अगर फाइट होता है तो बालवीर थॉर को हरा देगा। आपका क्या कहना है? आपके हिसाब से अगर इन दोनों के बीच में फाइट होता है तो कौन जीतेगा? एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा।